बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। जी, आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात होने जा रही है कि सिम्टम्स ऑफ अनहेल्दी बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होते, मतलब ऐसे कौन से साइन होते हैं, ऐसे कौन से न्यूट्रिशन होते हैं जिससे हमें पता चल सके कि हमारा जो फीटस है वो अनहेल्दी है, जो बेबी वुम के अंदर जिसकी डेवलपमेंट हो रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। ये जानना तमाम तर प्रेगनेंट खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो होता यह है कि मिसकैरेजेस का खतरा बढ़ जाता है। मिसकैरेज दरअसल अनहेल्दी फीटस का ही नतीजा होता है, जिसकी वजह से 20 वीक्स से पहले ही मिसकैरेज यानी इसकाते हमल हो जाता है। 5th मंथ से मतलब 5वें महीने से बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये एक ऐसा दौर है जिससे बच्चे को मुख्तलिफ खतरात का सामना करना पड़ता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को मुतासर कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप एक अनहेल्दी फीटस को अपने वुम के अंदर अंदाज़ा या डिटेक्शन उसकी हो जाती है कि समथिंग ऐसा हो रहा है जो कि अच्छा नहीं है। अगर हम नंबर 1 पर बात करें तो सबसे पहले आता है फंडल हाइट। आपको ये अंदाज़ा लगाने में मदद दे सकती है कि औरत की यूट्रस की ग्रोथ की क्या पोजीशन है। इसके लिए हामला फीमेल को लिटाकर यूट्रस के ऊपरी हिस्से से लेकर प्यूबिक बोन तक पैमाइश यानी मेजरमेंट की जाती है। आमतौर पर 16 हफ्तों के बाद मेजरमेंट करके फीटस की ग्रोथ चेक की जा सकती है। अगर आपकी यूट्रस की हाइट वो नहीं है जो कि रिकमेंडेड मेजरमेंट है तो ये पॉइंट आउट करती है कि इसकी वजह या तो ब्रेस्ट बेबी भी हो सकता है, जिसकी वजह से फीटस की डेवलपमेंट सही तौर पे नहीं हो पा रही है। अच्छा, अगर सेकंड नंबर पे जो रीज़न है उसकी अगर हम बात करें तो अमूमन 5th वीक के अंदर बेबी की हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 10वें हफ्ते में बेबी की हार्ट बीट को काउंट करना इजी होता है। मतलब 5th वीक से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही 10th वीक के ऊपर प्रेगनेंसी पहुंचे तो इसको आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है। हार्ट बीट को काउंट करना इजी हो जाता है आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक फीटल मशीन भी इसके लिए अवेलेबल है, जिसके ज़रिए बहुत डॉक्टर ईजिली दिल की धड़कन को काउंट या मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर फीमेल को छू कर भी अक्सर औकात जो हार्ट बीट है उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि वो इतना काम कर रहे होते, इतने एक्सपीरियंस होते कि उन्हें अंदाज़ा फीमेल्स के पेट को जैसे ही वो अपना हार्ट टच करते तो उनको अंदाज़ा हो जाता है। बच्चे की पोजीशन और कुछ और प्लेसेंटल इश्यूज़ की वजह से अक्सर बच्चे की हार्ट बीट काउंट करना मुमकिन नहीं होता। अगर हार्ट बीट का पता ना चल सके तो फिर कुछ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता लगाया जा सकता है। हार्ट बीट क्योंकि डिटेक्ट हो जाती है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए नॉर्मल तौर पर, और उसका काउंट 1 मिनट में कितना है ये बता देता है आपको कि जो फीटस है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो इसके साइन से डॉक्टर बहुत ईजी तौर पर अंदाज़ा लगा लेते हैं। अच्छा, अगर अब बात करें हम थर्ड रीज़न की कि अनहेल्दी फीटस के जो साइन है, तो हमल के दौरान कुछ दर्द का होना नॉर्मल है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प एक और वार्निंग साइन कभी कभार हो सकता है कि अगर ये क्रैम्प बहुत ज़्यादा आपको हो रहे हैं तो अर्ली प्रेगनेंसी में ये पुअर ब्लड फ्लो की वजह से, मतलब ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो ब्लड में सही तौर पे नहीं हो पाती है, तो अगर ये बरकरार रहे तो आपको अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। और अगर ये क्रैम्प बढ़ रहे हैं, मतलब आपके जो दर्द है आपको लग रहा है कि ये थोड़े नहीं है, ये नॉर्मल से कुछ ज़्यादा है, तो बगैर एक लम्हा ज़ाया कि आपको अपने गायनी से कंसल्ट करना चाहिए। ये थर्ड सिम्टम था। अब फोर्थ सिम्टम की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में फ़ीमेल को स्पॉटिंग का एक्सपीरियंस अक्सर औकात होता है, और नॉर्मल तमाम तर फीमेल्स स्पॉटिंग को हल्की हल्की देख रही होती है, जो कि नॉर्मल है। हाँ, अगर ये ब्लीडिंग हो तो नुकसानदेह हो सकती है, मतलब ब्लड का अगर फ्लो हो, ब्लीडिंग का मतलब है तो ये नुकसानदेह है। तो बगैर किसी देर की आपने अपने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना है, चाहे आपकी डेट आई हो या ना हो। डेट का इंतज़ार नहीं करना है और आपने फ़ौरन अपॉइंटमेंट लेकर अपना चेकअप करवाना है, क्योंकि ये मिसकैरेज का साइन हो सकता है। तो आपने देखना ये है, फिर डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये हार्मोनल ब्लीडिंग है या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। आपने अपनी तरफ से कोई अंदाजे नहीं लगाने हैं प्रेगनेंसी में। सबको कहती हूँ जितनी एहतियात की जाए, क्योंकि 9th मंथ का
का ये पीरियड है ना, आपने अगर इसको अच्छे तरीके से कुछ गुजारना है तो अपने गायनी के डॉक्टर से राब्ते में मुकम्मल तौर पर रहें। हमल के दौरान कमर का दर्द होना ये एक आम बात है, जो कि 5वां साइन है। और जैसे ही बेबी आपका बढ़ता रहता है तो रीढ़ की हड्डी और कमर पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। अगर ये दर्द जिस्म के अगले हिस्से से शुरू होकर पीछे की तरफ जाते हो तो ये अच्छी अलामत नहीं है। आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो जितना ज़्यादा दर्द आप महसूस कर रहे हो और इतनी इंटेंसिटी से आप महसूस कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अबॉर्शन का या मिसकैरेज का साइन तो कहीं नहीं हो रहा ना। तो इसलिए डॉक्टर को इन चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ये भी एक बहुत अहम सिम्टम है। 6 और लास्ट जिस सिम्टम की हम बात करेंगे वो है वेजाइनल डिस्चार्ज। एक आम तौर पे ख़वातीन का हामला होने के बाद उन्हें महसूस होता है कि हमल जैसे ही बढ़ता ही चला जाता है उन्हें डिस्चार्ज में इजाफा होता चला जाता है। ये वेजाइनल डिस्चार्ज अमूमन तौर पर साफ़ और शफाफ होता है और बग़ैर किसी स्मेल के होता है। अगर ऐसा है तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको तेज़ स्मेल के साथ जर्दी माइल या सब्ज़ जैसे येलोइश और ग्रीनिश का डिस्चार्ज महसूस हो रहा है और उसकी स्मेल भी काफ़ी तेज़ है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको महसूस हो रहा है तो फिर आप समझ लीजिए कि इंटरनल इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है। और इंटरनल इन्फेक्शन इस बात की निशानदही करता है कि अंदर कोई गड़बड़ चल रही है। तो अगर ऐसा है तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये कुछ ऐसे सिम्टम थे, रीज़न थे जो कि अनहेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ जो है ना पॉइंट आउट करते हैं। इनका डिस्कस करना और इनका आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी था। मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, आपको और भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ प्लस प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही अमेजिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलेंगी। होप करूँगी चाहे आपकी वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो पीकोस को लेकर हो, मर्दाना कमज़ोरी को लेकर हो, प्रेग्नेंट ना होने की हो, तो हाउ टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली के ऊपर तो बहुत ही अमेजिंग रेमेडीज़ चैनल पर मौजूद है। और आपके डेली लाइफस्टाइल के लिहाज से भी आपको बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। तो आपने वीडियो को दे दिया होगा एक ज़बरदस्त सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फिर किसी दोबारा एक बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।